क्योंकि जो रिस्पांस मैं डंडौत की सरजमीन पे देख रहा हूँ, मुझे भी 24 साल सियासत में हो गए हैं। मैंने 24 साल में ऐसा वलवला, जज्बा, खलूस, मोहब्बत, प्यार डंडौत में कभी नहीं देखा। चौधरी साहब कदम बढ़ाओ, चौधरी साहब कदम बढ़ाओ। मैं पहली बार आपका ये खलूस और मोहब्बत और प्यार देख रहा हूं, और मुझे ये खलूस और मोहब्बत देख के एक उम्मीद और एक एतमाद मेरा और ज्यादा मजबूत और कायम हो जाता है कि कामयाबी जो है वो हमारे बहुत मेरे साथी ने कहा, अजीज वानी ने यहाँ पे, कि हम कभी 200, कभी 250, कभी 50, कभी 100 वोट लेते थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि आज डंडौत की सरजमीन पे ये बात कही जा रही है कि अगर 1500 वोट पोल होगा, उसमें से 1250 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। मेरे भाइयों, यहाँ मेरी तकरीर करने का कुछ और मकसद नहीं। मैंने ठाकर महेंद्र सिंह जी की तकरीर बड़े गौर से सुनी, देखा कि बोला यहाँ पे ले लिया रखा। अगर मुझे वक्त मिलेगा अपने इस पॉलिटिकल सफर के बाद कि मुझे कोई किताब लिखनी पड़ी तो उसमें ये चैप्टर जरूर हो। हकीकत है कि बुद्धल की तारीख बुद्धल के साथ नाइंसाफियों हुई। मैं इसका एतराफ करता हूं। मैंने पिछली बार भी एक मीटिंग में कहा कि मेरे पास मुंशी सरपंच आया, उसने मुझे कहा कि हम बुद्धल में रह के दिन भर दुकान खोलते और शाम को 200 रुपए की सेल करके घर जाते। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका दिल का दर्द। मैंने भी बहुत कोशिश की, जो वक्त मुझे मिला कि मैं आपके लिए यहां बुद्धल में कुछ कर पाऊं। 2008 से 2014 तक मुझे एमएलए बनने का मौका मिला, तो मैंने बहुत कोशिश की कि बुद्धल में तहसील मिले। असेंबली की हाइट तोड़ी, लड़ाई की, मार खाई, लेकिन बुद्धल को तहसील नहीं दी। और उस वक्त हुकूमत उमर अब्दुल्ला साहब की थी, नेशनल कांफ्रेंस की। उन्होंने बेरी पत्तन को तहसील दी, मुझे ऐतराज नहीं। 2 पटवार हल्का पे बेरी पत्तन में तहसील बनी। उन्होंने सियोट में तहसील दी, एक पटवार हल्का पे तहसील दी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। इस किस्म की अगर मिसालें ली जाए तो कम से कम सैकड़ों में मिसालें हैं जहां 1-1, 2-2 पंचायतों पे या पटवार हल्कों पे रियासत में तहसीलें बनी, रेवड़ियों की तरह तहसीलें बांटी गई। लेकिन बुद्धल में बुद्धल के लोगों का क्या गुनाह था कि बुद्धल के लोगों को उमर अब्दुल्ला ने तहसील नहीं दी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बहुत जोर और शोर से ढोल बजाते हुए आपके बीच में आते हैं और कहते हैं कि इस चीज का जिम्मेदार जुल्फकार है। अरे जुल्फकार ने तो कभी बुद्धल के साथ छेड़छाड़ नहीं की। जुल्फकार ने कोशिश की अपने वक्त में कि बुद्धल को तहसील मिले और बुद्धल के प्रोजेक्ट चले। मैंने अपने वक्त में 2015 से लेकर 2018 के बीच में बुद्धल शकरिया सड़क का प्रोजेक्ट बनवाया, और प्रोजेक्ट बना ही था कि हमारी सरकार टूट गई।
मैं चाहता हूं, मेरा मंशूर ये है कि बुद्धल की एक मरकजी हैसियत जो है उसको कायम किया जाए, और जो बुद्धल के पीछे हमारे खूबसूरत पहाड़ हैं, झीलें हैं, जंगल हैं, आबशार हैं, उनको देखने के लिए दुनिया भर से सयाह इस पहाड़ पे आए। यहां एक यात्रा जाती है कोसरनाग के लिए, मेरे ख्याल से ऐसे मकामात को टच किया जाए, 7 लेक्स को टच किया जाए, ताकि आपकी इक्तिसादी हालत को बेहतर किया जा सके। तहसील आपकी जरूरत है, वो आपको मिलके रहेगी। मेरे भाइयों, मैंने जिस दिन अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया तो मैंने मरकज से टूरिज्म मिनिस्टर को कोटरंका में बुलाया, जो सारे हिंदुस्तान का टूरिज्म का मिनिस्टर है, उनको बकोरी में बुलाया, और मैंने बकोरी में रह के बकोरी की बात नहीं की बल्कि बुद्धल की बात की। बहुत बढ़िया। मैंने उस दिन शायद बकोरी के लिए कुछ मांग नहीं की, मैंने उस दिन बुद्धल के लिए, बुद्धल शपैया रोड के लिए 300 करोड़ रुपए मांगे उनसे, और जिसका उन्होंने वहां पे ऐलान किया। सारे हिंदुस्तान में 8 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन रही हैं, और मिनिस्टर साहब ने पब्लिक में वहां अनाउंस किया कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो आपकी तरफ से कोई नहीं। आने वाली 17 तारीख को, आज 12 तारीख है, मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मिनिस्टर को, जो सड़कें बनाने वाला मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उनको बुद्धल लेके आ रहा हूं, ताकि वो आपकी बुद्धल शपैया सड़क को देख सके और अनाउंस कर सके आपकी बुद्धल और शपैया के लिए सड़क। मैं चाहता हूं, सरकारी नौकरियां नहीं मिलने वाली, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे बने जैसे यूरोप में लोग होते हैं, जो लोगों को रोजगार देते हैं। सारे मुल्क से, दुनिया से जाके लोग वहां उन लोगों से रोजगार हासिल करते हैं। आपको दरखास्त देके डेली वेजरी की दरखास्त के लिए ना घूमना पड़े, बल्कि हर नौजवान पढ़े लिखे के पास 10-10 मुलाजिम हो। मेरा विजन वो है। मैंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, मेरे लिए बहुत कठिन काम था, सच कहता हूं। ये मेरे सीनियर साथी हैं बीजेपी के यहां बैठे, ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन ये फैसला मैंने इसलिए लिया कि मुझे बुद्धल और शपैया की सड़क बननी है। ये फैसला मैंने इसलिए लिया कि मैंने बुद्धल में तहसील बनानी है। ये फैसला मैंने इसलिए लिया कि मैं इस अपने इलाके को टूरिज्म के नक्शे पे ला सकूं और आप लोगों की इक्तिसादी हालत बेहतर कर सकूं। मुझे एक चीज का तो यकीन है कि ये बीजेपी वाले जो बात कहते हैं वो करते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग कहते हैं वो करते नहीं है। इनमें ये फर्क जरूर है, लेकिन मैंने आज केवल में भी एक बात कही थी कि हमारी किस्मत जो है वो हर रोज आके हमारे दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी। हमारी किस्मत जो है, क्या कहा मैंने, तो फरकबाजी नहीं, कोई जात नहीं, कोई बरादरी नहीं। आज कुछ लोग तो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चारा नहीं चलता। लेकिन आप यहां के गयूर अवाम हैं, आप यहां की अक्लमंद अवाम हैं। आपने काम वो करना है जिस काम से आपकी आने वाली नस्लों को बेनिफिट पहुंचे। वोट तो यही है जो आप 25 तारीख को डाल दोगे, और 25 तारीख को अगर आप गलती करोगे अपने लिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले ही आपने हमसे वादा किया है, अल जज़ाउ एहसान इल्लल एहसान, ये किया है ना आपने वादा।
वो कहेंगे इन्होंने उस वक्त भी हमसे वादा किया था, तो वो वादा तो निभाया नहीं। आज फिर जब आपको कुछ लेने, मैं अगर जीत के यहां से नहीं जाता हूं तो मेरी शिकस्त का मतलब नरेंद्र मोदी की शिकस्त है, अमित शाह की शिकस्त है, और इसका मतलब ये उसकी लीडरी बात है। यार बुद्धल शपैया सड़क बनेगी तो बुद्धल की इक्तिसादी हालत बेहतर होगी और उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, या एक सोनू नायक को मिल जाएगा, या नजीर साहब सरपंच साहब को मिल जाएगा? वो तो जनाब वहां के हर शख्स को मिलेगा जो उस इलाके का रहने वाला है। यहाँ के राजपूत को नहीं, यहाँ के कश्मीरी को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, यहाँ के गुजर को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो तामीर तरक्की के काम होते हैं, सरपंच साहब बैठ जाए 2 मिनट के लिए, या जाए या बैठ जाए। आप जाना चाहते हैं तो जाए, बैठना चाहते तो बैठ सकते। तो जब मफाद की बात है, लेने की बात है, तो मैं वही एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि खुदारा मेरे कांधे पे भी एक बोझ है जिसको हर बार एक्सप्लाइट करते हैं, जी इन्होंने साड़ी तहसील ले गए, कोरी ले गए। मैं चाहना इस बार तुसाने तहसील मोरी दे। क्या बात है। मैं चाहता हूं कि आपके गिले जो हम पे हैं वो गिले इस बार उतर जाए। जिंदगी का भरोसा नहीं होता, अगला इलेक्शन किसने लड़ना है किसने नहीं लड़ना ये खुदा जानता है। लेकिन मैं इस दुनिया से जाने से पहले आपका बोझ और वो कर्जा उतार के जाना चाहता हूं। जुल्फकार अली साहब, वो कर्ज उतारने के लिए एक मौका मुझे दें। मैं आपसे एक मौका मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने एनसी में और पीडीपी में रह के देखा कि मैं आपका कर्ज नहीं उतार पाया, और मैं वही कर्ज उतारने के लिए आज बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है। वरना शायद जुल्फकार आखिरी आदमी होता बीजेपी में जाने वाला। रात को कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा हमने तो जिंदगी में नहीं सोचा कि कभी जुल्फकार भी बीजेपी में आ सकता है। मैंने कहा ये मेरी अवाम की मजबूरी है, क्योंकि जिस जमात, दूसरी जमात जो इसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही है, उसका चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ये बात कहते हैं कि मैं चपरासी भी नहीं बदल सकता। और जब कोई चपरासी नहीं बदल सकता तो वो सिपहियां वाली सड़क कैसे बना सकता है? मैं चाहता हूं कि जो सड़क यहां से आगे जाएगी उसको यहां से हम कटरा के साथ मिलाएं, और जो यात्रु 1.5 करोड़ के करीब माता वैष्णो देवी जी के लिए कटरा में आता है, अगर उसका 10-20% टूरिस्ट हम इस इलाके की तरफ ले आए, एक अच्छी सड़क बनी हो उससे वो आए और इस इलाके को आके देखे, तो मैं कहता हूं कि आने वाले 10-20 साल में इस इलाके में किसी की गुर्बत नहीं रहेगी। तो मेरा जो स्टेप्स है, मैंने जो कदम इकदाम उठाए हैं, पहला कदम था मैंने बीजेपी ज्वाइन करना, दूसरा कदम था यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर को लाना, और तीसरा कदम है नितिन गडकरी जी को यहाँ पे 17 तारीख को बुद्धल लेके आना। लेकिन अगर फिर भी आप आपस में मिलजुल के नहीं चलोगे, मैं तो कहता हूं आपका 1% वोट भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जरूरत आपकी है, मसाइल आपके हैं, मुश्किलात आपकी है, दर्द आपका है, और इस दर्द की दवा जो है ये भाजपाई है, क्योंकि ये जो ठानते हैं वो करते हैं। तो मैं उम्मीद रखूंगा, अपनी बात खत्म करने से पहले एक तो आपको दावत देता हूं कि 17 तारीख को कोई घर में ना रहे, सब लोग बुद्धल आए। गाड़ियों की जरूरत होगी तो पार्टी देगी आपको गाड़ियां, यहां से हर आदमी बुद्धल आए और बुद्धल अपनी ताकत का मुजाहरा करके दिखाए, और ताकि वो जो मुल्क से मिनिस्टर आ रहा है, जिसने हिंदुस्तान में सड़कों का इनकलाब लाया है, वो खुशी खुशी हमें यहाँ 2-3 सड़कें देके जाए। दूसरी मेरी बात आपसे ये है कि 25 तारीख को आपने जो
वोट डालना है, वो कमल के फूल का बटन दबाना है। आप लोग तो डंडोत वाले तो पहले से ही जानते हैं कमल के फूल को, हमारे लिए नया है। इस पार्टी ने जो अपना मंशूर जारी किया है बीजेपी ने हमारी जमात में, उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों की नॉलेज में होनी चाहिए कि अगर भाजपा की डबल इंजन सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है और जो इंशाल्लाह बनने जा रही है, कश्मीर के हालात देख लो। कश्मीर का एक बड़ा लीडर टोपी लेके लोगों के पीछे घूम रहा है, मेरी टोपी में वोट डालो। तो मेरे भाइयों, कश्मीर से एनसी का टोटल सफाया है। और यहाँ पे अभी भी कुछ लोगों को गलतफहमी है कि कश्मीर से एनसी की सरकार बनने जा रही है। कश्मीर से बीजेपी को कम से कम, बीजेपी और उसके इत्तेहादियों को कम से कम 15 से 20 सीटें मिलने वाली है। तो लिहाजा सरकार हर सूरत में जम्मू कश्मीर में जो है वो बीजेपी की बनेगी, और बीजेपी की सरकार बनने से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा। अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं आती तो मुझे उम्मीद नहीं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिले। मैं अपनी राय कह रहा हूं, पार्टी की राय क्या हो सकती है मुझे उसके बारे में पता नहीं। मैं नया हूं, मेरे ये सीनियर लीडर हैं, मंजूर नाइक साहब, देवराज जी, ये सारे सीनियर लीडर हैं, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन मेरी जो अपनी जाती राय सोच है उसमें लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार ना बनी तो यहाँ रियासत हमें जल्दी जल्दी वापस नहीं, हमें रियासत वापस लाने के लिए भाजपा को ही वोट देना चाहिए और इसकी सरकार लानी चाहिए। हमारी सरकार आपकी पेंशन जो है लेडीज को, जो हमारे घर में सबसे बुजुर्ग औरत है, लेडी है, उसको साल के 18,000 रुपए उसके अकाउंट में मिलेगी। 2 LPG के सिलेंडर फ्री देगी, 5 लाख नौकरियां देगी 5 सालों में, हर साल में गोया 1 लाख नौकरी। 3,000 रुपए हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को किराया देंगे जो अपने इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, कोई जम्मू जाता है, कोई कहीं जाता है। जो बच्चा कोचिंग करना चाहेगा, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की या किसी कोर्स की भी, उसको सरकार की तरफ से एक मदद 10,000 रुपए की मिलेगी। हर बच्चा जो 11वीं क्लास में जाएगा हायर सेकेंडरी में, उसको सरकार लैपटॉप देगी। रजौरी पुंछ के लिए टूरिज्म देगी और बेजमीन लोगों को 5 मरले का प्लॉट देगी। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, हमारी बड़ी सारी नोमैडिक पॉपुलेशन, अब तो सारे ट्राइबल हैं, आप लोगों के पास जंगल की जमीन है, उस जंगल की जमीन के हकूक जो आपको हैं वो आने वाले 6 महीने के अंदर मिलेंगे। आपके जो बिजली के बिल और पानी के बिल हैं उनमें कटौती की जाएगी। मतलब किसी का 50,000 का बिल आ गया है, किसी का 40,000 का आ गया है, किसी का 10,000 का आ गया है, आपको एक बेसिक बिल देना पड़ेगा, वो 1,000, 2,000, 3,000 का, बाकी आपके बिल जो है वो सरकार माफ करेगी। आपको जो वो आपके खाते में किसान का वो पैसा आता है, वो कितना आता है? 6,000। वो 6,000 से बढ़ा के कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 10,000 मिलेगा। हमारे अपने जो डेली वेजर्स हैं और NYC हैं या कंट्रेक्चुअल वर्कर हैं, उनको आने वाले 6 महीने में तमाम को रेगुलराइज किया जाएगा। ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो आप सबको मिलेगी, ST वालों को प्रमोशन इन रिजर्वेशंस। इसके अलावा जो आपका बिजली का बिल एक और चीज है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो मैंने बिजली के उन बिलों की बात की जो लोगों के बड़े बड़े बन चुके हुए, जो हम देने के लायक ही नहीं, दे ही नहीं सकते। दूसरे वो हैं जो मेरे पास लोग कल भी आए थे, परसों भी आए थे, हर जगह जहां पिछले 20 दिनों से जा रहा हूं, वो कहते हैं कि जनाब मेरा बिल बिजली का बढ़ गया, 540 आ गया, 550 आ गया, 600 आ गया, तो सरकार उसको 50% बिल आपको करेगी। आपका बिजली का किराया कम किया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा, कम किया जाएगा।
इसके अलावा हमारे जो बुजुर्ग हैं या हैंडीकैप्ड है उनको कितनी पेंशन मिलती है अभी? उसको बढ़ा के 3,000 की जाए। यह हमारी पार्टी का मंशूर है